हाबिब साहब, इस सब में अब ज़ाहिर पहले जब तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी तो वो कहते थे कि हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, इस्टेब्लिशमेंट को भी निशाना बनाते थे। अब जब केयर टेकर सेटअप आ गया, आपको लगता है कि क्योंकि दरमियान से वो शील्ड निकल गई मुंतखब हुकूमत की, तो कुछ कार्रवाइयाँ कम होंगी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ या ज़्यादा हो सकती हैं? राजा रियाज साहब तो कह रहे हैं कि उन्हें बल्ला ही नज़र नहीं आ रहा इंतखाबात में। किस तरफ सिचुएशन जाती नज़र आती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तहरीक इंसाफ इतनी मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आइन की पासदारी कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तहरीक इंसाफ इररेलेवेंट हो चुकी है। कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ब्लाइंडली उनका सिर्फ जिंदगी का एक ही मकसद नजर आता है कि इस पार्टी को खत्म किया जाए किसी तरीके से, ये पार्टी जो है ये दोबारा इलेक्शन ना लड़े, इसको सीटें ना मिलें। तो उनकी जिंदगी का तो यही मकसद है। लेकिन ये देखे ना, ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है उनका। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस मुल्क का इंटरेस्ट देखें कि ये पाकिस्तान जो है, इसकी जो सलामती है उसका जामिन इसका वो आइन है जो कि हमारे पास एक वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क को जोड़ के रखने के लिए, और ये आइन दोबारा बनेगा भी नहीं। तो जो लोग इस आइन को तोड़ रहे हैं, इस आइन को वायलेट कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पे तहरीक इंसाफ छाई हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन जो है उसको देख ही नहीं रहे। तो हम तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी आंखों से जो एक नफरत की और तासुब की जो पट्टी है उसको अल्लाह ताला हटाए। और देखिए ना, अगर फर्ज करें कि राजा रियाज साहब की प्रेडिक्शन अगर पूरी हो जाती है तो क्या होगा उससे? क्या वो उस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करेगा? अगर जो बैलेट पेपर है उसमें बल्ले का निशान ही नहीं होगा। अगर आप बल्ले के निशान को शिकस्त नहीं दे सकते इलेक्शन में और आप बल्ले का निशान जो है उसको बैलेट पेपर से हटाना चाहते हैं, तो ये आपकी शिकस्त है। तो फिर अगर आप जीत भी गए इलेक्शन तो वो कैसी जीत होगी? तो आप तो जीत के हार जाएंगे। तो जो लोग हुकूमत में हों और जीत के हार जाएं, वो लोग किसी रियासत को या किसी मुल्क को चलाने के अहल नहीं होते। वो छोटे लोग होते हैं और मुल्क हमेशा बड़े लोग बचाते हैं। छोटे लोग मुल्क तोड़ते हैं, बड़े लोग मुल्क बचाते हैं। शादी बात साहब, आप कैसे देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए? क्या जो प्रेडिक्शन है राजा रियाज साहब की वो टाइम आएगा या फिर इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी इसलिए कम से कम ये नहीं हो रहा है कि बल्ले का निशान नहीं होगा, क्योंकि लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो जाएगी इलेक्शन की? मेरे ख्याल से एक सिंबॉलिकली बल्ले का निशान होगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, उनको शायद इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो मुझे तो ये इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। लेकिन शाहज़ेब देखिए, हम ये बात करते रहे कि माजी में हुकूमतें जब जा रही होती हैं तो वो बारूदी सुरंगें बिछा देती हैं, ऐसे इकोनॉमिक फैसले करती हैं कि आने वाले हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए। ये जो पीडीएम की हुकूमत फैसले करके गई है ना, ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो कि आपकी जमहूरियत को पटरी से उतार सकती हैं। अगर इलेक्शन नहीं हुए, ताखीर भी गैर जरूरी, तो ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो कि इलेक्शन को जो कि जमहूरियत को पटरी से उतार देंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं कल आपके शो में सुन रहा था, राना सनाउल्लाह कह रहे थे, हमारे शो में भी यही बात कर रहे थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें किताबी बातें हैं, हमें जो है प्रैग्मेटिक होना चाहिए, फौज को जो है हमारी मदद करनी चाहिए इकोनॉमिक मामलात में, डेवलपमेंट मामलात में, इस तरह मामला चलना चाहिए। तो ये इस वक्त किस जोन में है, शायद इनको नजर आ रहा है कि इक़्तिदार जो है हमें मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये सोचना चाहिए जो वो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि 9 मई के बाद कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इलेक्शन लड़ने दिया जाए? तो नवाज शरीफ साहब ने तो 2017-16 में 9 मई नहीं किया था, उनको क्यों हटाया गया? उस वक्त भी ये खबरें चलती थी कि जो फैक्ट्रीज हैं नवाज शरीफ साहब की, उनमें से रॉ के एजेंट निकल रहे हैं, तो उनको ये कह के खत्म कर दिया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने तो 9 मई नहीं किया था, तो क्यों फिर उस वक्त IGI बना के नवाज शरीफ साहब को उनके पीछे लगा के उनकी 2 हुकूमतों को खत्म किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने तो 9 मई नहीं किया था, हुसैन सुरवर्दी साहब ने तो 9 मई नहीं किया था। तो जवाब आप कोई भी बना लेंगे सियासी लीडर को बाहर रखने का। आज राना साहब जस्टिफाई कर रहे हैं कि 9 मई हो गया तो हम पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फौज भी हमारे साथ मिलकर ताकत में शामिल हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जरा आप साबिक अपनी हिस्ट्री से सबक सीखें। हर रहनुमा ने आके 9 मई नहीं किया, लेकिन उनको भी सियासत से आउट किया गया। तो एक और पार्टी को और लीडर को आप आउट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये सही इसी तरह मुल्क चल रहा है तो फिर चलाते रहें। बहुत शुक्रिया।